जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। दोस्तों उनसे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? याद रखिएगा दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी की फोटो नोट पर 1996 से आना शुरू हुई थी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, आम चुनाव 1957 में शुरू हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, मक्का में हुआ था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? दोस्तों याद रखिएगा, आर के नारायण जी ने लिखा था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां है? भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा में है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा दोस्तों, टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों काला पानी की सजा किस जेल से संबंधित थी? काला पानी की सजा किस जेल से संबंधित थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलर जेल। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों
भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहली बिजली कोलकाता में आई थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों वीवीआई है दोस्तों, याद करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी थे दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल से संबंधित है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल से संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल काल से संबंधित है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह एक दोस्तों संक्रामक रोग नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र तट से संबंधित है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों की संख्या 243 है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोखरण में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितने बार धड़कता है दोस्तों? इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था, वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।